करेंगे। हमारा नाम चितरंजन झा है और हम जो है यूट्यूब पे भी काम करते हैं। हमारे पास में यूट्यूब चैनल है घर संसार, जिस पे 5 से 6 लाख जो है सब्सक्राइबर है। हम अपने बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं आपको। उसके बाद ये नॉमोलॉजी का प्रोग्राम है, ये टोटली जो है नॉमोलॉजी के बारे में ही यहाँ पे बताया जाएगा। हमारे पास में करीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है इन नॉमोलॉजी में और 6 से 7 साल से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो है 7 से 8 करोड़ व्यूअरशिप है और 6 से 7 लाख जो है उसमें सब्सक्राइबर है। हमारे पास ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इस सब का ज्ञान है और आप अपने लाइफ में इसे सीख कर या अपने बारे में जानकर इसके अच्छे तरह से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने इंडिया से लेके बाहर तक हमने काम किया है और उसके साथ हमारे साथ-साथ बहुत से आदमी भी काम किए हैं और ये लैंग्वेज 6 लैंग्वेजेज़ में है। फ़ॉरेन के एक ही लैंग्वेज है और सब इंडिया के लैंग्वेज है और हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे और हमारे पास ये सब जो है ये एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि हमारे चैनल में काम करते हैं और इनके भी वीडियोज़ घर संसार जब से सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो इनका भी वीडियोज़ आपको वहाँ पर कहीं न कहीं मिल जाएगा। देन आता है, ये हैं दुर्गेश जी, ये मुरारी मिश्रा जी हैं, उसके बाद शत्रुघ्न जी हैं, उसके बाद प्रभु नारायण जी हैं। देखिए इनकी ज़रूरत नहीं पढ़ना चाहिए, भगवान ना करे कि इनकी ज़रूरत कभी भी किसी को पड़े, लेकिन आज हम इनकी भी बात बात करेंगे क्लासेस में। और जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज में थोड़ा भी पैसा या प्रतिष्ठा, मान-सम्मान मिल गया, तो आपके घर के आस-पास ही आदमी मिलता है, आपको नेगेटिव ले जाने वाले। तो वहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हमारे ऑफ़लाइन प्रोग्राम है, हम ऑफ़लाइन भी प्रोग्राम करते हैं, बट अभी ऑफ़लाइन प्रोग्राम बंद है। अब जब भी होगा तो आपके ग्रुप में ज़रूर बता दिया जाएगा। ये हमारे आउट ऑफ स्टेट जो है सेंटर्स है, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। इनके वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब का हम ग्रुप में भी डालते हैं। जैसे इनको जानते होंगे, ये सेलिना जी हैं, ये टेडी है, ये नीदरलैंड, दोनों ये यूएसए में है, ये नीदरलैंड में है। पाकिस्तान अभी बंद हो चुका है, सऊदी अरबिया में भी हमारा सेंटर है। उसके बाद हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो हमारा सेंटर है, वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पटना, पुणे और पुणे में हम भी काम करते हैं। यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, आपको ज़रूर मदद मिलेगा। ये न्यूमरोलॉजी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, आप सीख सकते हैं अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है तो। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपके पास में हाथ का फ़ोटो है, आप उसमें हम आपको जितना हो सकता है, टाइम के हिसाब से ज़रूर आप लोगों को मदद करेंगे। हाँ, हाँ। इस आप टेंशन मत लीजिए, इसके पीपीटीज़ के जो भी फ़ोटोज़ होते हैं, हम ज़रूर डालने का कोशिश करेंगे। जितने भी पीपीटी और हर ग्रुप में जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। पीपीटी ही नहीं है, आप पढ़ने का भी कोशिश कीजिए। पीपीटी बड़ी चीज़ नहीं है, पीपीटी हमारे पास में 17,000 पेजेज़ का है, टोटल कोर्स को मिलाया जाए तो। आप समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे ये किसी भी जातक में ये काम करता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग बताइए कि यहाँ पे हमने अपने बारे में बताया, यहाँ पे बताइए कि कितने आदमी नोमोलॉजिस्ट हैं और कितने आदमी वो नोमोलॉजी कर चुके हैं या कर रहे हैं। कोई भी नोमोलॉजी, चाहे वो कीरो के पढ़े हैं, चाल्डियन पढ़े हैं, पाइथन पढ़े हैं, कोई भी नोमोलॉजी पढ़े हैं, तो आप चैट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए कि आप कौन-सा नोमोलॉजी कर चुके हैं, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप कौन-सा नोमोलॉजी किए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। गौरव जी, बहुत-बहुत कोई भी किए हैं तो आप लिख सकते हैं। पाइथन किए हैं, चाल्डियन किए हैं या लोसोगीट किए हैं, तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सीख रहे हैं। विपिन गुप्ता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद विपिन गुप्ता जी बताने के लिए। जो सीख रहे हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये कैसे काम करता है आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर नोट पेन है तो आप खुद निकाल सकते हैं, ये गारंटी हम देते हैं। औरा सीख रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार नारायण जी बोल रहे हैं लोसो गीत सीख रहे हैं, बहुत-बहुत कीरो, बहुत-बहुत धन्यवाद सुमन जी सीखने के लिए। ये एक सब्जेक्ट जो है रहस्य, इसका एक छोटा-सा पार्ट बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में काम करता है और आप इसे सीख कर अपने लाइफ में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसके बारे में है हम आज समझने का भी कोशिश करेंगे। लोसोगीत, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले जब आता है, जब हम किसी भी जातक का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट सबसे पहले जो है हम सीखते हैं या कोई भी आदमी सीख रहे हैं या कोई आदमी सीख के
प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो देखिए नोमोलॉजी का डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर बहुत है। काज कंपनी का कोई कंपनी खोल रहा है तो भी नोमोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो हम आपको समझाएंगे। आपके पास में कार है तब भी नोमोलॉजी की जरूरत पड़ेगा, आपके पास में मोबाइल है तब भी नोमोलॉजी की जरूरत पड़ेगा। मतलब कि आपके आसपास में जितने भी चीज हैं वो सब नंबरों से ही घिरा हुआ है। जैसे कि अभी हम बोलते हैं कितना बजा है तो 8 बजा है, 8:30 बजा है, तो ये क्या है, एक नंबरों से ही घिरा हुआ है। तो इसका लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है और ये अपने लाइफ के साथ साथ दूसरे लाइफ को भी आप ट्रांसफॉर्म करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर अपना तो करेंगे ही, इसके साथ साथ दूसरे का भी कर सकते हैं। तो और अपने लाइफ सबसे पहले तो अपने लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि जब हम इसे सीखेंगे, हमने बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से बात किया है, हमारे संस्था में जो काम करते हैं उनसे भी अपने पास में उनके पास प्रॉब्लम है और वो दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व। सबसे पहले ये सीखने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, पहले हम उसको दूर करेंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे तांत्रिक न्यूमरोलॉजी सीख के हो या जो भी हो, हम उसको दूर करेंगे तब दुनिया, पहले हम समृद्धवान बनेंगे तब हम दुनिया को समृद्धवान बनाने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा किसी भी जातक का कि हमारे पास में क्या है, तब हम दूसरे को मदद करेंगे। सबसे पहले आता है जब हम कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो सबसे पहला होता है उसका नाम। जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, मनोज जी हैं, गौरव जी हैं, सब अपना-अपना नाम एक लेकर आए हैं। हम भी अपना एक नाम लेके आए हैं, आपके माँ-बाप ने आपको एक नाम दिया है और माँ-बाप हर आदमी के लिए भगवान होता है, भगवान से बढ़ के होता है। लेकिन यहाँ पर नाम जो होता है, उस नाम के पहले अक्षर को सबसे पहले जब प्रिडिक्शंस करेंगे, तो पहला अक्षर हमारा क्या कह रहा है। जब हमारा नाम सुजीत है या दिनेश है, कुछ भी हमारा नाम है, तो नाम का पहला अक्षर हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमारा नाम जो है चितरंजन झा है, आपका भी कुछ नाम होगा, जैसे सुजीत जी हैं, अमरेश जी हैं, जूली जी हैं, दिनेश जी हैं, आपका की कुछ नाम होगा। अब इस नाम को देखकर सबसे पहले बताइए कि इसका कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है। जैसे अगर किसी भी जातक का जी से नाम है, आपका नाम, आपके हस्बैंड का नाम, आपके वाइफ का नाम, जिस किसी का भी नाम है, तो आप सिर्फ जी से किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ज़रूर आप बताइए कि कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है, ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। परसेंट ज़रूर बताइएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हम जो भी हम दिखा रहे हैं, वो हम आपको ग्रुप में भेजवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो नाम है, आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा या आपका जिस नाम से शुरू होता है, वो भी लिखिएगा। तो जी से जिस व्यक्ति का नाम होता है, उसके बारे में इसको पढ़िए और समझिए कि ये कितना परसेंट आपसे मिल, क्योंकि पहला जो है वाइब्रेशन आपका नाम होगा। तो पहला अक्षर जो है, ममता जी आप बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट सही है? 10%, 50%, 90% या 100%? बहुत-बहुत धन्यवाद। गौरव जी बता रहे हैं 70% जो सही है। अगर 10% भी सही होता है तो आप ज़रूर बताइए। देखिए बीएम से अगर होता है चैट बॉक्स में तो हम आपको दिखा देते हैं। वो भी अगर हमारे पास में पीपीटी उपलब्ध होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए अगर किसी भी जातक का ए से नाम शुरू होता है सॉरी, तो यहाँ पर ए से अगर किसी भी जातक का नाम है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर किसी भी जातक का ए से नाम शुरू होता है, तो उसके बारे में ये क्या-क्या चीज़ है और ये कितना परसेंट मिल रहा है। सबसे पहला जो होता है किसी भी जातक का नाम का वाइब्रेशंस होता है। ये इम्पोर्टेंट होता है, पहला नाम जो है हमारा क्या होगा और इसी पर सब खेला होता है। पहला अक्षर के बाद जो है हमें बहुत कुछ पता करना होता है। ए से अगर किसी भी जातक का नाम है तो ज़रूर चैट बॉक्स में लिखिए ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। उस पे भी आएँगे, आप टेंशन मत लीजिए। एम की अगर बात करते हैं, सी की बात करते हैं, एम पूछे हैं तो एम के बारे में बता देते हैं। एम जो है यहाँ पर एम के बारे में, एम से किसी भी जातक का नाम है तो आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं ये कितना परसेंट यहाँ पे सटीक लिखा हुआ है। 10%, 20%, 25%, जितना परसेंट ये सटीक लिखा हुआ है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये 5% सही है, वो भी लिख सकते हैं।
एस भी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। एस से अगर होता है तो हम एस से भी बताते हैं। एस यानी कि हमारा एस से अगर होगा तो एस से भी हम जरूर बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आया हमारा एस, यहाँ पे एस है। एस के बारे में देख लीजिए ये कितना परसेंट किसी भी जातक का मिल पा रहा है। 10%, 20%, 50% जो भी मिल रहा है, हम उस पर भी आते हैं कि पी से जितना टाइम हम उस हिसाब से दिखा रहे हैं। और ये पीपीटी सब जो है हमारा, आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे घर संसार डाउनलोड कीजिए। घर घर संसार जब टाइप करेंगे तो ये लोगो मिल जाएगा और ये लोगो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टोटल पीपीटी कुछ पेड कुछ अनपेड वहां पे पड़ा हुआ है। तो अगर किसी भी जातक का ए से शुरू होता है तो आप वहां से पता लगा सकते हैं। पी से जिस जातक का शुरू हुआ है आप चैट बॉक्स में एक बार लिखिए ए से 100%, बहुत बहुत धन्यवाद। एस से जो है 100%, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये हमने जो लिखा है, आप जैसे जातक ही जो हमारे पास में आते हैं उनका जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं उसी के आधार पे हमने ये टोटल चीज बनाया है। और ये आपके लाइफ से कैसे जुड़ेगा हम उसके बारे में भी आज बताने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए हम जो है सबसे पहले हम ये काम करेंगे, सबके पास में अपना अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। पहले तो हम नाम का पहला अक्षर देखें। अब हम जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, वो डेट ऑफ बर्थ अपने अपने कागज और पेन पर जो है लिख लीजिए। कागज पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। सब आदमी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कागज पे लिख लीजिए ताकि हमें अच्छे तरह से ये समझ में आए। सब आदमी अपना अपना जो है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं देना है, आप पेन और पेपर पर जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब जब आपने पेन और पेपर पर डेट ऑफ बर्थ लिखा तो हम एक जातक का डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं जातक का। यहाँ पे एक जातक का डेट ऑफ बर्थ है। जो डेट ऑफ बर्थ है क्या चीज, तो 19, ये डेट ऑफ बर्थ सब आदमी जो है जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वैसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। यहाँ पे 19/11/1917 है। सब आदमी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ लिख लिए, उसके बाद हमारा निकलता है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सबसे पहले हमको निकालना है। ड्राइवर नंबर हमारा क्या हो गया, तो जो ये 2 डिजिट आगे का जो 2 डिजिट है। अब देखिए यही 2 डिजिट को कोई आदमी जो है कैप्टन नंबर, यही ड्राइवर कंडक्टर को कैप्टन, वाइस कैप्टन नंबर, जन्मांक, मूलांक, बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर यही सब बोलते हैं। लेकिन यही दोनों नंबर जो है आपके लाइफ से लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा। कैसे हुआ हम आपको अभी एक्सप्लेन करके बताते हैं। ड्राइवर नंबर 1 हुआ जो आपके डेट के आगे जो लिखा होगा, जैसे कि हमारे कमेंट बॉक्स में जो डेट ऑफ बर्थ आया है शुभम जी का 5/3/1984। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पे 5 तारीख को इनका डेट ऑफ बर्थ जन्म हुआ है, तो 5 इनका ड्राइवर नंबर हो जाएगा। और कंडक्टर नंबर कैसे निकालेंगे, तो कंडक्टर नंबर निकालने के लिए ये जितना नंबर्स है उस सब नंबर को आप जोड़ दीजिए। जैसे कि 1, फिर से जो है +9, जितना भी नंबर्स है उस सब को हमको जोड़ देना है। फिर से +1 करेंगे, फिर से +1 करेंगे, फिर प्लस जो है 9 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर +7 करेंगे। जब ये हमारा नंबर टोटल जोड़ेंगे तो 2 डिजिट में नंबर आएगा। और उस दोनों डिजिट को, वही आपका जो है दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद जो नंबर बनेगा वो सिंगल डिजिट, वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। तो ड्राइवर नंबर हो गया जब हम जिस जातक को कोई, जिस तारीख को कोई जन्म लिया, वो हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। और कंडक्टर नंबर हो गया जब हम सबको जोड़े तो हमारा कंडक्टर नंबर हो गया। सब आदमी को निकालने के लिए आ गया। जैसे कि ऋचा जी का 3 तारीख का जन्म है, तो 3 जो है इनका ड्राइवर नंबर हो गया। उसके बाद जब ये सब अंक को जोड़ेंगे तो ये जो अंक 2 डिजिट बन के सिंगल डिजिट में बनेगा वो हमारा कंडक्टर नंबर होगा। सब आदमी को निकल समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख लीजिए।
अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। मनोज जी यस, सुमन जी बहुत आ गया, ऋचा जी को आ गया, धीरेन्द्र सिंह जी को आ गया, नितिन जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी को जो है ये भी आ गया। अब देखिए ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल गया। अब हम इसको लोसो गीट में भरने का कोशिश करेंगे। सब आदमी अब अपना अपना लोसो गीट में चार्ट में भरेंगे। लोसो गीट का चार्ट में हम कैसे भरेंगे ये हम सबसे पहले देखते हैं। लोसो गीट के चार्ट जो होता है, चाहे आप कोई भी नोमोलॉजी सीख रहे हैं, चार्लियन सीख रहे हैं, लोसो गीट सीख रहे हैं या पाइथन सीख रहे हैं, सबका चार्ट अलग अलग होता है। हम यहाँ पे लोसो गीट के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। देखिए ये जो लोसो गीट का चार्ट है ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ 4 3 8 9 5 1 2 7 6 ये पूरा भरा हुआ है। ये फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ये अपने नोट पेन में लिख लीजिए। जो कॉपी होगा आपके पास में, अगर आप सीरियस होंगे तो वहां पे ये चीज लिख लीजिए। 4 9 2 3 5 7 8 1 6। जब आप इसको पूरा लिख लिए, अब जो आता है यहाँ पे वो यहाँ पे हमको भर देना है। ठीक है, अब देखिए एक पहले सबसे पहले एक आया तो एक यहाँ पे देखिए एक है। आप अपने लोसो गीट के चार्ट में अगर एक सबसे पहला है तो यह इस घर में आप एक बार लिख दीजिए। यहाँ पे 9 है तो 9 जो है यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ पे 9 दे दीजिए। 9 हो गया तो 9 जो है यहाँ पे 9 हो गया, एक बार हम 9 लिख देंगे। फिर आता है हमारा डबल वन। डबल वन आया तो 1 के जगह में फिर से हम डबल वन दे देंगे। ठीक है, और फिर से जो है 9 आया तो 9 फिर हम एक बार 9 दे देंगे। फिर 1 आया तो फिर एक बार 1 दे देंगे। फिर 7 आया तो 7 दे देंगे। अब हम ड्राइवर और कंडक्टर को भी देंगे। तो ड्राइवर कितना हो गया, ड्राइवर 1 हो गया तो एक फिर से एक बार यहीं पे आ जाएगा। और कंडक्टर हमारा 3 हो गया तो 3 की जगह में हम 3 देंगे। यहाँ पे ये हमारा लोसो गीट का चार्ट बनके रेडी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोसो गीट का चार्ट बना लिए एक बार यस लिखिएगा, जो नहीं बनाए वो नो लिखिएगा। जो लोसो गीट का चार्ट बना लिए हैं, जिनको आ गया है वो यस लिखिए, नहीं बनाए हैं तो नो लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन गुप्ता जी को आ गया, टीपी जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर आप बना चुके हैं, बनाए हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये आपके लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताएगा। अभी ही हम बता रहे हैं। उदय जी को भी उदय देसाई जी यस, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी को यस। मनोरमा जी को नहीं आया। मनोरमा जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मनोरमा जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मनोरमा जी आपका 2/6/1980। ओके, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? ड्राइवर नंबर कितना है आपका? ड्राइवर नंबर तो 2 ही है और ओके, कंडक्टर नंबर 2। हाँ, 226 था तो प्लस करके 8 हो गया था वो। 8 हो गया। अब उस जो हम चार्ट बनाए थे, जो यहाँ पे चार्ट बनाए हैं, उस चार्ट के हिसाब हाँ, से ये चार्ट पहले बना लीजिए और इस चार्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे भर लीजिए। ये चार्ट पहले बना लीजिए, यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा हाँ है इस जी। चार्ट को बना लीजिए और जो भी ठीक अंक है। है उस अंक को वहां पे भर दीजिए। ठीक है, हम्म। अब जब हम पूरा लोसो गीट का चार्ट अब खेला होता है शुरू। अब देखिए इसमें सबसे पहला चीज होता है, जब भी किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं ना तो 1 2 या 3 नंबर जो होता है बहुत ही स्ट्रोंग होता है। और वो स्ट्रोंग कैसे होता है, जिसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं, कुंडली में उसको भी बोलते हैं दिग्बल। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कब काम करता है और ये आपके चार्ट में पता लगाना है। ये आपके घर के नंबर, ये आपके मोबाइल के नंबर, ये आपका जो नंबर, ये हर चीज रिपीट होगा वो नंबर। आप वो चीज देखने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है कोई आदमी, ये जो चार्ट है 19/11/1917, ये बहुत बड़े आदमी का चार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 4 5 और 6 नहीं है। अगर कोई आदमी पढ़ रहे हैं तो इनको पता होगा कि ये नंबर्स योग में आता है। जब भी हम भी न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि ये सब जो है मास्टर्स योग बनता है, 8 मास्टर्स योग बनता है, उसमें योग आता है। ये चीज इसमें नहीं है।
उसके बाद भी इस जातक के पास में अपार धन संपत्ति है और ये 15 पुश्त तक ये इंडिया में बैठ के खा सकता है, इतनी संपत्ति है इनके पास। और ये जो है इंदिरा गांधी जी का कुंडली है। इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 19/11/1917 को। और देखिए इनका कमाल, इनके लाइफ में जो भी घटनाएं हुई है, ये टोटल का टोटल 3 जो स्ट्रॉन्ग है, इसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 3 है। कैसे 3 हुआ है ये हम समझेंगे, और आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, और ये 3 से 4 नंबर आपकी कुंडली में हो सकता है। 4 नंबर जो कि आपके लाइफ को बदल सकता है, और उसी नंबर को हमको पकड़ना होता है, और वही नंबर आपको दे सकता है। कैसे, यहाँ पे हम पहले समझेंगे। देखिए 3 नंबर में जो है, 3 नंबर इनके माता का जो डेथ हुआ था, उस सबको जोड़ेंगे ना तो वो 3 आएगा। कांग्रेस से एक बार निकाली गई थी, बुरी घटना है, दैट मीन कि वो भी 3 तारीख को हुआ था। इनका जो मैरिज हुआ था वो भी 3 तारीख को हुआ था, मार्च में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंदिरा गांधी के इलेक्शंस का जो मैसिव रिजल्ट आया था, वो भी 3 तारीख का उसका कनेक्शन था, और वो 21 तारीख था वो, और इस सबको जोड़ेंगे तो वो 3 ही आएगा जो। अब इसका एक ही नंबर जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बताता है, जो कि 3 है, और ये 3 और 7 जो है बहुत कुछ इसको लेकर दिया है। उसी प्रकार किसी भी जातक में सिर्फ 2 नंबर, अब ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता क्या है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सब अंक का होता है, और ये आपके चार्ट में देखना पड़ेगा। ये आपके चार्ट में जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन सा है। जैसे कि ये हमारा चार्ट है, अब इस चार्ट में जो है ये पैरामीटर है। अब देखिए सबसे पहले देखिए राहु दिग्बली कब होता है। ये 4 नंबर, 1 नंबर, 8 दिग्बली के हम 3 नंबर पे डायरेक्ट आते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। 3 नंबर पे आते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या बताता है कि बृहस्पति अगर अकेला हो चार्ट में और तो बहुत अच्छा होता है, और इसका कंडीशन क्या है कि 4 आपके चार्ट में नहीं होना चाहिए। ये अच्छा कॉलेज खुलवा सकता है, अच्छा एजुकेशन बिजनेस दे सकता है। सिर्फ 3 नंबर के बारे में। 1 नंबर रिपीटेशन जब आदमी का होता है, यहाँ पर 1 नंबर का रिपीटेड बहुत ज्यादा है। जब आप सीखने के लिए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो 1 नंबर रिपीटेड बहुत ज्यादा है तो इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, इसके करियर में आग लग जाएगा। उसके नंबर्स के स्ट्रेंथ को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, दूसरा होता है सपोर्टिंग नंबर। जैसे कि 5 हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है तो क्या हमारे देह शरीर में आग थोड़ी लग जाएगा? जब 5 नंबर नहीं, तो आज बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट को देखते होंगे या सुनते होंगे या वेबिनार में जाते होंगे तो सुनने के लिए मिलता होगा 5 नहीं है तो नाम जो है वो 5 पर लेकर चले जाओ। जब नाम का सपोर्टिंग नंबर आपके पास में है तो नाम को वहां पर ले जाना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे अगर 20वीं शताब्दी में किसी का जन्म हुआ, 20वीं शताब्दी में हमारा जन्म हुआ या आपका जन्म हुआ या आपके बच्चे का जन्म हुआ, कुछ भी जन्म हुआ, किसी भी जातक का जन्म हुआ। अब 20वीं शताब्दी में जब जातक का जन्म होता है तो वहां पर आप ये देखेंगे कि वो ज्यादातर जातक में जो है 2 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होगा, उसमें 5 नहीं होगा। आदमी बताएंगे कि ये जो ग्रिड बना हुआ है 9-5-1 का, ये ग्रिड आपको धन संपत्ति देता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के कुंडली में है 4-5-6 जो है वो बहुत धन संपत्ति देता है। अब 20वीं शताब्दी में जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें देखेंगे कि 2 घर में ही उसका पूरा चार्ट भर जाएगा। तो क्या हमारा देश आगे चल के प्रधानमंत्री वो थोड़े नहीं बन सकता है? तो यहाँ पे सबसे पहले सपोर्टिंग, और दूसरा नंबर है कि आपको वहां पे दूसरा चीज जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो 19वीं शताब्दी का बच्चा जन्म हुआ है या 21वीं शताब्दी का बच्चा जन्म लिया है, तो उसमें क्या योगदान है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के बारे में समझे। सब आदमी लोसो गिट का चार्ट बनाए क्या अपना अपना? अगर उसमें समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। लोसो गिट का चार्ट बनाए क्या अपना? लोसो गिट का जो चार्ट बना लिए आप एक बार? यस, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, अगर बनाए तो बताइए। बहुत बहुत रिचा जी बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी बोल रहे हैं यस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब यहां से जो है ना,
अब यहीं से किसी भी जातक के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं आप। जैसे सपोज कीजिए कि सबसे मेजर जो होता है, वो होता है एक्सीडेंटल केसेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे मेजर कि ऊपर वाला प्लेन लेकर देता है, 492 देता है। अब इसमें देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कैसे काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी काम कैसे करता है, कौन-सा एक्टिव होकर कब आदमी मरता है। तो इसके आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को देखना पड़ेगा। अब न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को जब आप देखते हैं, तो सबसे पहले आप अपना लोस बहुत-बहुत धन्यवाद लोसो गीट का जब तक हाँ, हाँ, हाँ। बनाने के लिए बहुत-बहुत ये समझना पड़ेगा थोड़ा, हम आते हैं आप पे, लोसो गीट का चार्ट जो है, उस पे आते हैं। अब देखिए जातक कैसे मरेगा, वो आपके चार्ट बता सकता है। आपके लाइफ में और कैसे घटनाएँ घटित हो सकती है। ये आकस्मिक घटनाएँ हैं, जिसके बारे में सिर्फ़ यमराज को पता होता है, भगवान को भी पता नहीं होता है। ये एक आकस्मिक घटना है और ये पेड़ से गिरेंगे, गाड़ी से गिरकर होगा, आत्महत्या करेगा या प्यार में फँस के आदमी मरेगा, छत पे से गिर के मरेगा, किस प्रकार से आदमी मरेगा। अब यहाँ पर जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन-सा ग्रह का कनेक्शंस क्या है। जैसे पितृदोष होता है, पितृदोष चलिए वो सब अभी नहीं समझेंगे, लेकिन आप जो लोसो गीट का चार्ट बनाए हैं, जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप को ऑन कर दिया जाएगा। 52 ग्रुप को जो है जिस ग्रुप में है एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए 51 में है या 52 में है। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए 52 ग्रुप को 52 ग्रुप को ऑन कर दीजिए तो। 52 ग्रुप को ऑन कर देते हैं। आप सॉरी 51 ग्रुप 52 में भी है और 51 में भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 51 को भी कर दीजिए। 52 को नहीं 51 को। अब देखिए आप जो लोसो गिट का चार्ट बनाए हैं वहां पे वो डालिए और सब अंक का अलग-अलग डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि 4 नहीं है तो ये मत समझिएगा चार्ट में 4 नहीं होना, ये मत समझिएगा कि हमारे पास राहु का कृपा नहीं होगा। होगा, उसके सपोर्टिव नंबर आपको देगा। वो सपोर्टिव नंबर जानना पड़ेगा। 2-3 जो अच्छा अंक है, सिर्फ़ आपको वहाँ पे पकड़ना है। और दूसरा है, अब यहीं से हम ये पकड़ते हैं किसी भी जातक में कि तांत्रिक क्रियाएँ अगर किसी पे हुई है, तो उसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? और ये भी घटनाएँ बहुत ज़्यादा आज के कारण जो है आजकल जो है, ये होता है। समाज में जो है जिस समाज में आप रहते हैं, अच्छा-बुरा सब आदमी रहता है। अब ये हेल्थ से पता कर सकते हैं कि हेल्थ में कौन-सी घटनाएँ कब घटित हो सकती है, अब उस प्रकार का चार्ट आपको कैसे दिखेगा। अब हम उस प्रकार की चार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो उस प्रकार की चार्ट की अगर हम बात करेंगे, तो वो इस प्रकार का चार्ट आपको दिखेगा। अब आप अपने चार्ट से मिलाइए, ये कितना परसेंट रिपिटेशंस बता रहा है, ये प्रॉब्लम कितना कर रहा है हेल्थ इश्यूज़ में। सिर्फ़ हम हेल्थ इश्यूज़ को अभी ले रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए विजय जी का आ गया है। जो बना रहे हैं, ज़रूर ग्रुप में डालिए। पहला नाम जो है बहुत-बहुत धन्यवाद। सुजीत जी बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब यहाँ पर जो है, जब भी किसी भी जातक चार्ट बना लिए, अब सपोज़ कीजिए आपने 200 गीट का चार्ट बन गया, हमने ड्राइवर कंडक्टर निकाला, 200 गीट का चार्ट बना लिए। अब चार्ट बनाने के बाद क्या होता है, ये 200 गीट का चार्ट है, अब आपका नाम आता है, जो पहला अक्षर जो नाम का हमने आपको बताया था, वो पहला अक्षर अब नाम आता है, अब खेला अब शुरू होगा। जैसे कि वो इंदिरा गांधी जी थे, तो उनके हमारे पर्सनल चीज़ हमको पता नहीं था। आपका मोबाइल नंबर आपको पता होगा। आपके पास में हो सकता है 2 मोबाइल नंबर हो, 3 मोबाइल नंबर हो या 4 मोबाइल नंबर हो या किन्हीं के पास में 1 ही मोबाइल नंबर होता है। किन्हीं के पास में हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर होगा आपका। कार नंबर, तो यहाँ पे हमारा कार नंबर है, ठीक है? तो ये हमारा कार नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे हाउस नंबर है, आपका अकाउंट नंबर होगा और यही ड्राइवर कंडक्टर नंबर से सब कनेक्टेड है और यहीं से हमको चेक करना है।
अब अगर हम यूनिवर्सल बात करते हैं, सपोज कि ये तो ड्राइवर कंडक्टर सबका अलग अलग है, अगर हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं, अब आपके मोबाइल नंबर में सपोज कीजिए मोबाइल नंबर का अगर यहाँ पे होगा तो हम वो चीज बताते हैं, किनके मोबाइल नंबर में 31 है, 31 है। वो देख लीजिए आपके मोबाइल नंबर में 31 है या नहीं है, या 41 है या नहीं है, या 14 है, और किस किस चीज से जुड़े हुए हैं, किस किस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, वहां आपका वही ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निर्धारित करेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या होगा। वही ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निर्धारित करेगा कि आपका घर का नंबर क्या होगा। वही रजिस्टर रेजिस्टेंस निर्धारित करेगा कि आपके लाइफ में क्या घटनाएं होने वाली है और क्या चीज आपके लाइफ में होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, जितना हम पीपीटीज दिखा रहे हैं वो हम आपको ग्रुप में डालने का कोशिश कर रहे हैं, हर ग्रुप में जो है हम डालने का कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी के जातक में 14 या 41 आता है तो ये समस्याएं आती है, और उसमें जो है 14 या 41 आते हैं तो कोई ना कोई जातक जो है लोन में फंसा होता है, और ये सब नंबर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी डबल डिजिट बनता है सब डिजिट के बारे में बता हुआ है कि 41 अगर आपका है तो आपके लाइफ में, या 14 अगर मोबाइल के नंबर में है तो ये क्या हो सकता है। ये टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है और इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये कितना परसेंट सही है आप चैट बॉक्स में एक बार लिखिए, अगर किसी के मोबाइल में 14 नंबर अगर आता है तो 147 से 53, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आता, हाँ आपका भी लेके आ जाते हैं 4, आपके मोबाइल में देखिए ये कितना परसेंट ये मिल रहा है, 18 या 81 अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो ये कितना परसेंट मिल रहा है। ये चीज आप समझने का कोशिश कीजिए, ये कितना परसेंट आपके, आपका मोबाइल नंबर देखिए, ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए अलग अलग है, ये यूनिवर्सल है, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर देखिए, ड्राइवर कंडक्टर के लिए सूटेबल अलग होता है, ये सब यूनिवर्सल है, इसको समझिए। तो अभी हमने लोसो गिट का चार्ट बनाया, सब आदमी ने लोसो गिट का चार्ट बनाए हैं। आप अपना नाम, अब पूरा नाम जो है एक बार चैट बॉक्स में कोई आदमी लिखिए, पूरा नाम आपका जो भी नाम है, राम श्याम सीता जो भी है, आप एक बार चैट बॉक्स में उसको लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब उस नाम से 3 चीज निकलता है, हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर और एक्सप्रेशन नंबर। अब उस तीनों नंबर को हमको सबसे देखना है पहले। अब यहाँ पे सबसे पहला नाम जो है, जो भी लिखे हैं मनोज कुमार या हरी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अपना नाम लिखे इन्होंने हरी सिंह। अब जब हम इस नाम को देखते हैं, हरी सिंह को लेते हैं, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने ऐप पे। अब यहाँ पे देखिए, कहीं भी आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं। अब हरी सिंह का जब नाम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब इनका ड्राइवर कंडक्टर तो हमको पता नहीं है, इनका पाइथन से 57 आया है और चार्लियन से 26 आया है। अब हरी सिंह जी जो है, आप ये निकालिए कि आपका जो है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है। सब आदमी अपने अपने नाम का क्योंकि वहीं से जो है निर्धारित होता है कि आपका नाम का पहला अक्षर क्या है, वो बहुत कुछ बताएगा आपके लाइफ में। जी जी जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब ये चार्ट बनता है तब हमको पता चलता है कि अब कोई भी जातक का प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्यूशंस किया जाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर जी से किसी भी जातक का नाम है या के से किसी भी जातक का नाम है, यहाँ पर जो है के से किसी भी जातक का नाम, तो के से यहाँ पे नाम है तो बहुत अच्छा है। अब के से नाम हो गया, अब हमारा ड्राइवर कंडक्टर आया था। अब ड्राइवर कंडक्टर कितना कितना है आपका, ये बताइए जिनको आ गया है। 2-3 आदमी बोले हैं कि हमको नहीं आया है, तो उनसे हम बात करेंगे पर्सनली, लेकिन जिनको आया है वो चैट में एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, वो अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर लिखिए, तो वहां पे हम ये पता करेंगे कि हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो निकला है वो कितना निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।
3 4 2, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 और 8 निकला है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हम 3 और 8 का निकालते हैं। 3 और 8 जिनका ड्राइवर और कंडक्टर निकला है परमजीत जी, ये कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है, ये बताइए। 3 और 8 जिनका निकला है, ये कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 6-6 में तो पैसा बहुत फंसता है, ऐसे 6-6 नंबर है, इमोशंस का बहुत ज्यादा नंबर होता है। धीरेन्द्र सिंह जी बोल रहे हैं कि 100% जो है हमारा मिल रहा है। 3-5, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 3-5 का जो है यहीं पे है। 3-5 आप अपने बारे में देख लीजिए। 3-5 ये रहा है हमारा 3-5, ये 3-5 है। 3-5 के बारे में पता लगे। 3-4 हमने 3-4 भी दिया। परमजीत सिंह जी आपका 3-5 है, 3-4 है, ये देख लीजिए कितना परसेंट आपका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सुरेश जी 1-5 है, बहुत बहुत धन्यवाद। 3-5 अभिनव जी बताइए कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है? 3-5 3-5 कितना परसेंट मिल रहा है, जरूर आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 100%, 90%। स्लो वर्क, हाँ 8 में जो है वो स्लो वर्क होता है सर। 8 में जो है वो स्लो वर्क जो है वो होता है, हम आपका भी लेके आ जाते हैं। लेकिन ये शुरुआती 8 जो है बहुत कुछ देता है। बट 8-7 देखिए ये आपका है, सॉरी 8 ये था। 8 8 8 था ना, 8 8 नहीं था, 8 4 था। 8-1 ये रहा आपका 8-1, ये देखिए 8-1 है, ये प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि 1-8 जो है प्रॉब्लम देता है या 8-1 प्रॉब्लम देता है। 3-6 एंटीज नंबर को यहाँ पे मत लेके आइएगा, क्योंकि एंटीज नंबर इतना अच्छा कर सकता है अगर सपोर्टिव नंबर को आप पकड़ लिए, अगर उसका रिपीटेशन ज्यादा हो तो चार्ट में बहुत अच्छा करता है। तो 8-1 ये कितना परसेंट मिला? भवेश जी आप बताइए, आपका 8-1 था, ये कितना परसेंट मिल रहा है? 20%, 25%, 50%, जितना परसेंट मिल रहा है आप जरूर एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, वाई या एन। अगर में आ रहा है तो वाई लिखिए, अगर नहीं आ रहा है एन लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि गुड चैट सपोर्टिंग, यस आ रहा है, आ रहा है। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिचार्ज जी आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी गुप्ता जी, नंदिनी गुप्ता जी को नहीं आ रहा है समझ में, नंदिनी गुप्ता जी का चार्ट ही नहीं आया है, तो हम बात क्या करेंगे उनसे। अब जो है बात करते हैं, जब हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हमारा मिल गया, तब आता है हमारे नाम का खेला। जब नाम हमने देख लिया, अब उसी नाम से आपके कंपनी का नाम बनता है। उसी नाम से जो है आपके नाम का जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस बताता है कि आपका नाम का साउंड, कि आप लाइफ में क्या क्या चीज कर सकते हैं, लाइफ में फेमस होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, या फेमस होना चाहते हैं तो उसमें के लिए कौन सा साउंड हमें चाहिए, वो देखेंगे। अब साउंड को पकड़ने के लिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने जो चैनल खोला था उसमें एआर का साउंड दिए थे। अब आपके घर में जो ये है नाम है, उसका साउंड देखिए। अब कुमार का कोई साउंड मत देख लीजिएगा, आपके कंपनी का नाम या आपका जो घर का नाम होगा या आपका नाम है, एआर का साउंड उसको देखिए। एआर का साउंड जो है यहाँ पे आता है, एआर का साउंड। अब यहाँ पे एआर के साउंड में जितने भी जातक देखेंगे ना,
सब आपको फेमस मिलेगा। चाहे वो आईएन का साउंड लिए, चाहे वो कुछ भी लिए, आईएन के पहले एआर का साउंड देखिए, ये एआर का साउंड है, ये कंपनी है एआर से, जितने भी कंपनीज हैं उस सब का नाम है। जितने भी कंपनी आप देख रहे हैं एआर के साउंड से, वो फेमस कंपनी है। चाहे आप नाम भी अगर लेते हैं, तो नाम भी अगर एआर का लेंगे तो वो सब आपको फेमस मिलेगा। जैसे ओएन का साउंड, अब इसका साउंड इसके डेट ऑफ बर्थ से कैसे मैच करता है, इसके मोबाइल नंबर को कैसे हम मैच करेंगे, इसके घर नंबर को कैसे मैच करेंगे, ये भी हमको समझना है। यहाँ पे जो है, जब हम एआर का साउंड लेते हैं तो एआर में जितने भी नाम आते हैं वो बहुत कुछ लेकर देता है, और ये साउंड आपको फेमस कर सकता है। इसलिए हमने जो है, जब हम घर संसार का चैनल का नाम दिए थे तो एआर दिए थे। इसमें साउंड होता है करीबन 25 से 26 प्रकार के साउंड होते हैं, और प्रोनोलॉजी में जो जीरो आपके चार्ट में आता है, डेट ऑफ बर्थ में जो जीरो आता है 1990, 1960, 2020, उस जीरो का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात समझ लीजिएगा। जीरो भी आपके लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब जब प्रॉब्लम शुरू होता है, ये तो हमने सीखा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे ये पता कर सकते हैं। अब जब हमने नाम के वाइब्रेशंस को सीखा, तब आता है प्रॉब्लम्स आया, तब आता है हमारा उपाय। उपाय क्या-क्या चीज़ होता है? देन आता है हमारा उपाय के बाद जो है, तब आता है जब उपाय जब आदमी करके थक जाता है, तब आता है, क्योंकि जब ग्रहों पे उपाय करेंगे तो कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रह के उपाय काम ही नहीं करेगा, और वो आप लोसो-गिट से पकड़ सकते हैं। आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास में जो चार्ट आया है, उस चार्ट को हम देखते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हम बात करते हैं गर्भ के बारे में, बच्चे होने के बारे में। अब यहाँ पे अगर बच्चे की अगर सेक्शन लेते हैं, तो बच्चे का टोटल चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। बच्चा कब होगा, 9 महीने में होगा, 7 महीने में होगा, गर्भ अवस्था 2 महीने की, 3 महीने में बच्चा खत्म हो जाएगा, तांत्रिक क्रियाओं के बारे बारे में। अब ये लोसो-गिट से ही आप पकड़ सकते हैं उस जातक के बारे में कि किस प्रकार के कंडीशंस। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर 3, 5, 7 किसी के चार्ट में नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल रेमेडीज़ करके मर जाइए, वो काम ही नहीं करेगा। अब इस सेक्शंस में हमको क्या करना पड़ता है, और ये चीज़ हमने इसलिए यहाँ पे निकालने का कोशिश किया कि जब हम ग्रहों का उपाय करते हैं, जब हम कुआ नंबर निकालते हैं, कुआ नंबर से हम रेमेडीज़ बनाते हैं, ग्रहों के उपाय करते हैं, तो वहाँ पर जो आता है, एक आता है सेक्शंस, जो कि जब आप उसमें फँस जाएँगे, जिस समाज में आप रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब घर टूटने लगता है किसी का, हस्बैंड वाइफ में झंझट चल रहा है, हस्बैंड का कहीं और लफड़ा है, वाइफ का कहीं और लफड़ा है, घर टूट रहा है, उस वक़्त हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हम आते हैं, आपके क्वेश्चन्स पे भी आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें आता है, जो कि हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे, कि किसी भी जातक का जैसे कि हस्बैंड वाइफ में झंझट हो चुका है। अब झंझट हो चुका है, घर टूट रहा है। अब वैसा क्लाइंट अगर आपके पास में आता है, तो पहले चार्ट से पहले पता लगाना पड़ेगा किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। अब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के लिए ये चीज़ हम इसलिए दे रहे हैं कि जब भी कोई आदमी प्रॉब्लम में फँसता है, तो इसका सॉल्यूशंस वो खुद कर सकता है। और यहाँ पे ग्रहों के पास पावर नहीं है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को निकाल सके। तो इसलिए जो है हम ये चीज़ उसके सॉल्यूशंस में दिए हैं कि आप इसको पढ़कर, आप इसे समझकर अच्छे तरह से पता कर सकें। अब यहाँ पे ये आता है कि जब भी किसी भी जातक में प्रॉब्लम्स हुआ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ, घर टूटने लगा, तलाक तक नौबत आ गई। तो अब तलाक तक की नौबत आ गई, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि तलाक हो रहा है किस लिए? और कोई तलाक अगर करवाना चाहता है तो किस प्रकार का? कोर्ट केसेस अगर आप किसी पे हुआ है, तो किस वो आपके ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर ही, और जो लोसो-गिट का चार्ट आपने बनाया है, बस उसमें से आपको जो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, बस उस चार्ट से आपको मिलाना है।
जैसे अगर किसी की तलाक की बात होती है, केस की बात होती है, तो इतने चीज़ आएँगे। हत्या, मकान चोरी, डाइवोर्स, ज़मीन, बलात्कार, पैसे की घोटाला, छल करना, ये सब क्या आएगा। अब देखिए, अगर आपके पास में जो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, उस चार्ट जो आपने बनाया है लोसो-गिट, उस लोसो-गिट में देखिए कि वो चार्ट कितना परसेंट वो उसमें मिल पा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोर्ट केसेस में रिपिटेशंस का, तो जीतने का जैसे कि 1 का रिपिटेशन ज़्यादा है, 8 का रिपिटेशन बहुत ज़्यादा है या 5 का रिपिटेशन ज़्यादा है। अब सबसे पहले केस कौन-सा चल रहा है, जैसे कि कोई आदमी आपके पास में आएगा और बोलेगा कि हमारे पास में जो है 5 साल से केस चल रहा है हस्बैंड वाइफ का और वो केस कैसे जो है कब खत्म होगा, उसके रेमेडीज़ क्या हैं? तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो केस किस प्रकार का है। ये इसमें से कौन-सा केस है? जब आप केस को पता लगा लिए, तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। और वो आपके चार्ट में ही बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ऋचा जी साउंड नहीं आ रहा है, तो हमारे हिसाब से तो हेलो साउंड आ रही क्या? ज़ूम पे साउंड नहीं आ रहा है, ओके। फ़ेसबुक पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, ज़ूम पे नहीं ओके साउंड आ रही है मैम आप जो है ज़ूम पे भी आ रही है। तो आप जो है एक बार निकल के फिर से जॉइन कीजिए। तो यहाँ पे जो रेमेडीज़ होता है वो रेमेडी जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आता है, जैसे प्रॉब्लम्स में क्या-क्या है? संकट मोचन, बाल रक्षाकारी, जैसे बच्चा बीमार बार-बार होता है, आयुवर्धक, अकाल मृत्यु, बेस बेस आवश्यक वही है जो कि कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। जो कोर्ट केसेस किसी पे हो जाता है, कोई किसी को फँसा देता है, तो वहाँ पे वो चीज़ काम करेगा। कार्य सिद्धि के लिए, गर्भ रक्षा के लिए, गर्भहरता के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए। बहु बहुत-बहुत धन्यवाद, नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ। अब ये जो है इतने सॉल्यूशंस अगर ये सब प्रॉब्लम्स है तो आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब आता है हमारा फेस रीडिंग। जब आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास में ये है तो हाथ की फ़ोटो हम किसी से माँग लेते हैं, हमको पामिस्ट्री आता है, पामिस्ट्री देख लेते हैं। अब न्यूमरोलॉजी कोई सीख रहे हैं जिनके पास में आजकल शादी-विवाह का टाइम है, बहुत से जातक का शादी भी होने वाला हो और यहाँ पे लड़का-लड़की अगर देखने जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई ट्रेन में आपके पास में बैठा हुआ है, गाड़ी में आपके पास में बैठा हुआ है या कहीं पे जॉब देने इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान पड़ेगा। फेस रीडिंग से भी आप किसी के जो है पूरा चार्ट को बना सकते हैं। उसमें कौन-सा ग्रह अच्छा होगा, कौन-सा ग्रह बुरा होगा, वो भी वहाँ पे आप बता सकते हैं कि उसमें कौन-सा योग होगा। यहाँ तक कि अगर इसमें एक्सपर्ट हैं अगर कोई आदमी फेस रीडिंग में, तो आप अपने कुंडली 70 से 90% सटीक बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, ये समझना होता है कि न्यूमरोलॉजी में जब हम किसी भी जातक बहुत से आदमी के पास में डेट ऑफ बर्थ होता है, जिनके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो हम फेस रीडिंग से भी उसका प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बस इतना ही चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसका आँख, चेहरा, भौहें, कान, नाक, होंठ, माथा, चेहरा और बाल, इतना चीज़ देखेंगे और उसके बारे में बहुत कुछ आप पता कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो है नाम जो है यहाँ पे सतीश बजाज। सतीश बजाज जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आप जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा या हमको बता दीजिए सतीश बजाज जी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम आपको बता दीजिए हमको या चैट बॉक्स में लिख देंगे, टीम आपकी चार्ट बना के हमारे पास में भेज देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिए, जब हम किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ लिए, अब यहाँ पे जो भी हमने अभी सीखा है, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उसमें कौन-सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अगर है, तो उसका सॉल्यूशंस कैसे करना है? अगर सॉल्यूशंस करना है, तो उस किस प्रकार से सॉल्यूशंस करना है? उसको क्या चीज़ देना है? अवधेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आते हैं आप पे, आपका चार्ट जो है हमारे पास में मिला है। उसका टेंशन मत लीजिए, अगर उस पे अगर होता है तो हम आ जाते हैं।
नहीं, ये पीपीटी जितने भी हैं आपको ऐप पे भी मिलेगा, और दूसरा है कि आपको जो है, जो भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो आपको जो है चैट बॉक्स में आपको भेज रहे हैं। आप उसमें एक बार चेक कर लीजिए, आपको ज़रूर वहाँ पे चैट बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप यहाँ पे मैंने नहीं रखा है, आप जिस भी ग्रुप में हैं, आप उस ग्रुप में आपको चला जाएगा वो पीपीटीज़। यहाँ पे आप सुंदर जी आपका जो है 5-3-3-6 देखिए इसमें जो है 6 नंबर का इश्यूज है सुंदर जी, और हो सकता है इसमें शादी का इश्यूज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैरिज इश्यूज, ओके। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मैरिज की इश्यूज का, तो मैरिज के इश्यूज में हम आपको बता देते हैं, अगर ये मिल जाता है, नहीं वो चीज नहीं होता है यहाँ पे। मैरिज में इश्यूज में 6 नंबर आपको इश्यूज नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम जो है वही दे रहा है, 3 ही दे रहा है। और ऐसे तो आप लड़का ही होंगे, सुंदर नाम है तो, लेकिन हम देख लेते हैं चार्ट 1 2 3 तृतीय। हाँ, इसमें जो है हम आपको ये बता देते हैं कि आपको क्या करना है। उसमें नहीं वो 25% ही काम करता है। चलिए, अब जो है इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैसे कि हम आपका टोटका दे देते हैं, आप इस टोटका को अगर करना चाहते हैं, क्योंकि आदमी जो है फ्री का चीज़ को जो है वैल्यू नहीं देता है, बट तब पर भी हम आपको दे देते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। जी, जी, जी। ये देखिए, ये आपका मंत्र है। एक बार आप ये बता दीजिए कि आप लड़का हैं या लड़की हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें आप पहले ये देख लीजिए कि आपके नम चार्ट जो आपका है, उस चार्ट में रिपिटेशंस में 3 कितने बार है और 6 कितने बार है, वो देख लीजिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। 3 अगर बैड है और 6 बैड है, क्योंकि लोसोगीट में तो हमने देखा है, और लड़का है तो यहाँ पे एक मंत्र है, इसको लिख, ये पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मंत्र जो है हम यहाँ पे आपको दे देते हैं। ये मंत्र है, आप इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें प्रोसेस है, प्रोसेस को हम उतना बता नहीं सकते हैं, प्रोसेस है, वो मंत्र बहुत है, रिकॉर्डिंग में हमने वो चीज़ दे दिया है। अब कितने आदमी हैं जो कि इसे सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी का, एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा। इसको सीखना चाहते हैं, आते हैं, आप पे भी आते हैं सब। फेसबुक और इंस्टाग्राम में इसमें कोई भी चैट का सुविधा नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद ममता जी, ममता सन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। यस सुमन जी, यस बहुत-बहुत धन्यवाद। पराग जी, यस बहुत-बहुत धन्यवाद। विपिन जी, यस ममता जी, यस बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बहुत आदमी सीखना चाहते हैं। कितना आदमी सीख चुके हैं? ये भी बता दीजिए, कितना आदमी सीख चुके हैं? तो यस लिख के भेज दीजिए कि हम सीख चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जो सीख चुके हैं, क्या उससे ये अलग है या वही रिपीटेड हो रहा है? ये बता सकते हैं, क्योंकि हम जो है अभी हम एक बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें अलग है तो ए लिखिए, अगर वही है तो बी लिखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बहुत-बहुत दिनेश रघुवंशी जी, बहुत-बहुत दिनेश रघुवंशी जी बहुत दिन पहले 1 डेढ़ साल पहले हमसे पढ़े भी हैं। दिनेश रघुवंशी जी अगर आए हैं, अगर वही हैं तो आप एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा। उनका फेस हमको याद भी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 25 यस बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा नाम जो है, वो नाम आता है हमारा मनोरमा जी का। मनोरमा जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिए, जब भी जातक का हमने लोसोगीट का चार्ट देखा, उसके लोसोगीट के प्रॉब्लम्स हुए, अब उस प्रॉब्लम्स को पकड़ने के लिए सीखे। अब हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास में किसी भी जातक का चार्ट आता है, बहुत हाँ, उस पे आ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कोई आदमी सीखना चाहते हैं तो आपके पास में ये
डिटेल होना चाहिए। आपका बर्थ नेम, जो जब आप सर्टिफिकेट में जो नाम होगा आपका फुल नेम, वो नाम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपके पास में होना चाहिए, बर्थ और टाइम होना चाहिए। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए जो आपके मोबाइल में लॉगिन है या आपके सिस्टम में लॉगिन है। घर संसार, क्योंकि उसमें पीडीएफ जाएगा, उसमें कम्युनिकेशंस होगी। घर संसार और के नाम से आपके पास में मेल जाएगा। और ऐसा भी होता है कि मेल कहीं चला गया, किसी का मेल आईडी दे दिए तो फिर बाद में फोन आता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो आपका मेल आईडी होगा वही दीजिएगा। और घर किस दिशा में है, जब हम घर से निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये 6 चीज आपको सीखने के लिए चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 53। ओके, आते हैं आप पे आते हैं। ये 6 चीज आपके पास में, जिनके पास में है एक बार यस लिख के भेजिए, जिनके पास में है, जिनके पास में है वो एक बार लिख के भेजिए। सब है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और ये जो कोर्सेज है, ये कोर्स जो हम आपको करवाने वाले हैं, ये करवाने वाले हैं 7 दिन। ये 7 दिन का क्लासेस होगा। मंडे से 8 बजे शुरू होगा। लोसो ग्रीड आप अपना नाम, आपको नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, वो आप पता लगा सकते हैं। आप अपने घर के आदमी को, आपके बच्चे का नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं, ये पता लगा सकते हैं। आपको नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। और एक दिन जो होगा फेस रीडिंग का होगा, और एक दिन जो है तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का होगा क्लासेस। ये टोटल 7 डेज का 7 घंटे का क्लासेस है। अब ये करना कौन चाहते हैं, एक बार यस लिख के भेजिएगा। ये 7 डेज का है और 8 बजे होगा। आते हैं आप पे, कुणाल जी आते हैं आप पे। धीरेन्द्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुकाराम जी बहुत बहुत, विपिन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब जब हम इसको कर रहे हैं, अब बताइए कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो घर संसार पे ये वीडियोस चला जाएगा, 1 आध घंटे में जो है चला जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। उर्मिला जी बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अब ये बताइए, इसका जो 7 दिन का जो फी है वो है आपको 6,999। ये जो है कोर्सेज का फी है, एनर्जी एक्सचेंज है। ये ज्यादा है या कम है, एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा कोई आदमी। ज्यादा है तो यस लिखिए, कम है तो नो लिखिए। मनोज जी, आपका जो है चार्ट आया है, आपके रेमेडीज पे आ जाते हैं, बता देते हैं आपका। जिनका जिनका ग्रुप में आया है हम जरूर हेल्प करेंगे। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, आपने 2 बार भेजा है। आपसे बात भी कर लेते हैं अगर हाथ उठा लेंगे तो। विजय जी, विजय जी थोड़ा सा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स है, 5 नहीं है आपके चार्ट में। थोड़ा सा देखिए नाम को। विजय नाम कितने पे आता है हमको तो नहीं पता है अभी। विजय कुमार, आपने नाम चेंज भी किया है या कहीं आपसे नाम जो है ये ठीक भी करवाए हैं। ये ज्यादा है या कम है फी, एक बार जो है लिखने का कोशिश कीजिए। कम है या ज्यादा है, एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा यस और नो। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका फी कितना होना चाहिए, आप चैट बॉक्स में एक बार आप खुद से लिख दीजिए। इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए 7 डेज के क्लासेस, तो आप खुद लिख दीजिए चैट बॉक्स में। संजय बजाज जी का जो है चार्ट ग्रुप से अनुरोध है कि सब कुछ जो है ग्रुप में डाल दें। संजय बजाज जी, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। इनका पाइथन से एक आता है, चार्लियन से एक। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिए इसका जो एनर्जी एक्सचेंज हमने जो रखा है, वो रखा है 599 रुपया, 799 रुपया और 1099 रुपया।
अगर पीपीटी के साथ में चाहते हैं 300 पेजेस के पीपीटी मिलेगा। पीपीटी के साथ में चाहते हैं तो 1099 रुपया में इसका चार्ज है। अगर रिकॉर्डिंग के साथ में चाहते हैं तो 799 है। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो 599 है। और जो सबसे पहले इसी नंबर पे करना है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, इसी नंबर पे करना है 8669178114। और ये ध्यान रखिएगा कि स्क्रीनशॉट इसी पे भेजना है। और आपका डिटेल, ये जो डिटेल हमने बोला था, ये डिटेल भी आपको उसी नंबर पे भेजना है। सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन क्या है, ये भी आपको इसी नंबर पे जो है विथ पीपीटी, मतलब जो पीपीटी आपको दिखा रहे हैं वो पीपीटी आपको मिले, जो पीपीटी पढ़ाया जाएगा आपको वो पीपीटी आपको मिले, इसके लिए जो है हमने वो चीज रखा है। उसका जो है चार्ज 1099 रुपीज है। इसी नंबर पे आपको पे करना है और इसी नंबर पे भेज देना है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विथ पीपीटी जी, विथ पीपीटी जो है वो 1099 है। अब ये ज्यादा है या कम है आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा। सुरेंद्र जी, सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास में, हमारे पास में अपना ऐप है, अपना सॉफ्टवेयर है, पर सॉफ्टवेयर मत खरीदिए। सॉफ्टवेयर में 12,000 14,000 जाएगा, सब मैनुअली कीजिए। ऑनलाइन बहुत सा सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर पे मत जाइए। हमारे हम भी इस बार जो है 5-7 दिन पहले हम खुद कंफ्यूज हो गए सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि अभी तक जो हो देख रहे थे सॉफ्टवेयर में जो हमने 8 नंबर के लिख के बात दिया है, अगर उर्मिला जी का 8 नंबर है तो 8 के बारे में वही बताएगा सॉफ्टवेयर में। अगर मनोज जी को 8 के बारे में दिया है तो मनोज जी को भी 8 का वही बताएगा सॉफ्टवेयर। नहीं तो अगर उतना हो जाए तो आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा सीखने के लिए। और सॉफ्टवेयर की एक कमजोरी और बता देते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की, जैसे रमेश गुप्ता जी की अगर हम बात करते हैं, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है उनका, एस्ट्रोसेज, नाम जानते होंगे आप लोग। उस पर टाइप किए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाले तो आदमी मांगलिक था, और कोई एस्ट्रोलॉग या कोई था, हमारे टीटीसी कुछ स्टूडेंट है वो जातक अनन मांगलिक था वहां पे। अब किसको फॉलो करें आप? इसलिए सॉफ्टवेयर पे मत जाइए। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बहुत सा पड़ा हुआ है, हमारा सॉफ्टवेयर है, आपको खरीदना पड़ेगा। अगर पैसा ज्यादा है तो खरीद लीजिए, मैनुअली काम कीजिए, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पेमेंट किए हैं उनको ग्रुप में डाल दिया जाएगा और स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कस्टमर जिन्होंने पेमेंट किया है, एक या दो, उनका जो है प्रिडिक्शंस लाइव हम लेंगे। और उनके पास में हस्बैंड वाइफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ, वो डिटेल उनसे मांग लिया जाएगा, जिनका वहां पे नाम आएगा। तो आप जो भी करेंगे वो देख लीजिएगा। और वहां पे इसी नंबर पे आपको पेमेंट कब किए वो नहीं, क्योंकि पेमेंट हमारे पास में आता है स्क्रीनशॉट, जो है जहां भी भेजेंगे इसी नंबर पे भेजना है, और वहां पे आदमी होगा आपको बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब हम आ जाते हैं सितेश सतीश भारद्वाज पे। सतीश भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए। आप अनम्यूट कीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ है 26/29/1975। हाँ जी। हाँ ठीक है सर। क्या पूछना चाहते हैं? सर अभी लोन चल रहा है, कब उतरेगा? लोन तो अभी कहाँ से चल रहा है, बहुत दिन पहले से चल रहा है लोन। और आप पे तीसरा लोन है, ये दूसरा होगा। नहीं सर, अभी जून से लिया है। तो लोन में कुछ नहीं, एक तो 2012 में भी कर्ज में थे आप। पिनेकल नहीं। जब 4 आया था या 3 आया, 3 था, और 5 1 6, यानी कि 7 7 1 6। ये तो ये लोन आपके लिए ज्यादा नहीं है सर, ये निकल जाएगा। अच्छा। और जो भी सर कर्ज में आप फंसे हैं, 4 बार कर्ज में फंसे हैं तो इजी वे में निकले हैं, तो ये वाइफ लेके की टेंशन। वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उनका चार्ट सर देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप कर्ज से रिलेटेड अगर इश्यूज अगर लेना चाहते हैं, वाइफ का चार्ट के लिए उनको देखना पड़ेगा, उनका चार्ट देखना पड़ेगा। और अच्छा। इसमें देखिए कि पैसा फंसने का भी योग है। और अगर आप कर्ज से अगर छुटकारा चाहते हैं एक दो, लेकिन ये कर्ज सर आप जो है ना, इस कर्ज को आप कर्ज नहीं बोल सकते हैं, ये शौक से लिया हुआ कर्ज है ये। हाँ लोन है।
हाँ, तो ये इस कर्ज को कर्ज कब होता है, हमारे पास में परिस्थिति नहीं है कि हम किसी को जो है उसको तोड़ सके। मतलब कि सपोज कि हमारे पास में 50 लाख का लोन हो गया और हमारा मंथली इनकम अगर 10 लाख है, तो 50 लाख हमारे लिए कुछ नहीं है। बात समझ रहे हाँ हैं? हाँ तो जी, हाँ ऐसा जी। नहीं है कि आपका जो है ये लोन नहीं टूटेगा, आपका हर परिस्थिति में निकल जाए। हाँ, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज है इस चार्ट में, समझे क्या? हेल्थ इश्यूज है, वो थोड़ा ये देगा, क्या प्रॉब्लम्स रेमेडी है? देगा वो। क्या रेमेडी है? और इसमें और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेल्थ इश्यू के लिए क्या उपाय करें? हेल्थ इश्यूज क्या है पहले ये तो बताइए, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमको भी तो कुछ समझ में आए कि नहीं क्या अभी तो इश्यूज है। जैसे इसमें अभी तो हड्डी का इश्यूज थोड़ा बता रहा है और ब्लड का बता रहा थोड़ा पैरों में दर्द होता है बस। है। ओके, इसमें एक्सीडेंटल केसेस भी है 2009 2003 के लगभग में। नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ कोई। नहीं है ना? नहीं, नहीं नहीं है। एक्सीडेंटल भी केसेस है इसमें। नहीं है, नहीं है सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आपको लोन से छूट, देखिए ये लोन जो है अगर आप रेमेडीज ले रहे हैं तो हम रेमेडीज आपको दे देते हैं, बट ये लोन कोई जो है बड़ी लोन नहीं है सर। ये लोन इजी वे में जो है, हाँ आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर लोन से छुटकारा लेना चाहते हैं तो हम आपको दे देते हैं। और ये आपको जो है लोन और ये दोनों चीज में आपको निकाल देगा। हेल्थ इश्यू के लिए। हाँ, ये लोन और हेल्थ इश्यूज दोनों निकाल देगा। ये देखिए ये मंत्र का स्किल ये है, ये आप दोनों निकाल देगा आपको। और इसको पढ़ लीजिए, ये दोनों चीज को आपको आपका निकाल देगा। थैंक यू। और इस मंत्र को जो है आप काम कीजिए किस चीज पे, तो रुद्राक्ष का माला है। ऐसे तो आपके देखिए आपके कुल देवता में भी थोड़ी इश्यूज है। आपके कुल देवता घर पे ही है कि कुल देवता दूर रहते हैं घर से? वो पता ही नहीं कुल देवता के बारे में। कुल देवता का भी इश्यूज है, लेकिन चलिए वो अभी इश्यूज नहीं देगा क्योंकि वास्तु में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए निकल जाएंगे। लेकिन वो जो मंत्र हम आपको स्क्रीनशॉट दे दिए हैं उसका, वो देख लीजिए। और उसमें जो है उस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। वो रोग और ऋण दोनों के लिए है। ठीक है, थैंक यू। प्रशांत जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और जो पेमेंट कर चुके हैं वो एक बार यस जरूर लिखिएगा। और आपको या तो ग्रुप में डाल दीजिए या पर्सनली डाल दीजिए, कहीं भी आप उसे डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी ने बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी बताने के लिए। गौरव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीपीटी का मतलब सुमन जी, पीपीटी जो आपको देख रहे हैं, सुमन जी हैं क्या? सुमन जी, पीपीटी जी आप जो आप देख रहे हैं वो पीपीटीज आपको मिलेगा। वो पीपीटी का मतलब होता है रिकॉर्डिंग के साथ में पीपीटीज। इसको आप समझ लीजिए। अगर समझने में दिक्कत है तो यहाँ पे हम बता देते हैं। अगर सिर्फ आपको विदाउट रिकॉर्डिंग करना है, पढ़ना है, तो 599 अगर क्लास में प्रेजेंट होना चाहते हैं तो। अगर सपोज कीजिए कि आपको चाहिए रिकॉर्डिंग, जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए और लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए, तो उसका 799 है। और अगर रिकॉर्डिंग के साथ अगर आपको पीपीटी चाहिए, पीपीटी भी चाहिए, तो उसका 1099 रुपया चार्ज है, एनर्जी एक्सचेंज है। आप समझ गए? यहाँ पे समझने में किसी आदमी को प्रॉब्लम हुआ है तो आप बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब दूसरा नाम जो है हमारे पास है 2/6/1980। 2/6/1980 किनका है? है है कि चले गए? हाथ उठाइएगा। 2/6/1980। तीसरा नाम है दिनेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है कि नहीं है? 2/6/1980 जिनका चार्ट है, देखिए अगर रहते हैं, अगर आपका नाम लिया जाता है तो एक बार आप, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।
मनोरमा जी का है। मनोरमा जी है क्या? मनोरमा जी अगर हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं है, चलेगा 8 में भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी। दूसरे आदमी को आपने ऑप्शन दिया है, तीसरे दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, रमेश चंद्र जी, आपने जो पेमेंट किया है आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। दिनेश चंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए। ये दिनेश चंद्र जी से तो हम कल पर्सनली कंसल्टेंसी किए हैं। दिनेश धीरेन्द्र सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी आपसे कल बात हुआ है ना हमारी? सर जी सर, बात हुई है सर। कुछ प्रश्न रह गए थे सर, उसी संदर्भ में थोड़ा सा कुछ ओके ओके, पूछना था बोलिए सर। बोलिए, क्या बात रह गई थी? सर जैसे बेटे और बेटी जो भी हैं हमारे, जो भी पढ़ रहे हैं, जी, इनका भविष्य कैसा रहेगा गुरुजी? तो आपको कल ही पूछना चाहिए था। हमने बच्चे का आपको गुरुजी, डिटेल मांगे थे, हम आपसे हाँ 45 मिनट आपसे कन्वर्सेशन हुआ था 1 to 1। जी गुरुजी, लेकिन हम अपने उसमें रहे, बाद में पत्नी बैठी थी, उन्होंने कहा कि बच्चों के बारे में आपने नहीं पूछा, तब तक आप जा चुके थे, ऐसा तो नहीं क्षमा होता चाहेंगे है, गुरुजी। देखिए आपका बिजनेस रिलेटेड इश्यूज था तो हमने वो टोटल चीज बताया। और दूसरा है जी कि आप जी बच्चे का भी अगर पूछते हैं तो हम पैसा नहीं लेते ऐसा। आपका जी एक जी नंबर जी और लगा हुआ है, एक नंबर जी और लगा जी हुआ है ना? जी जी गुरुजी जी, तो कल आप कल उसमें, दिया है। हाँ तो उसमें पूछ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज कर लेंगे। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। ओके, ओके, थैंक यू गुरुजी। बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, कोर्स में जिनको समझ में नहीं आया है एक बार बता दीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए। अगर तो जिनको कोर्स रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप बता सकते हैं। किन्हीं को कोर्स रिलेटेड इश्यूज है क्या कुछ? सतीश जी, आपको कोर्स रिलेटेड इश्यूज है? सतीश जी बजाज जी, तो बताइए। पवन जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? क्लास टाइमिंग जो है 8 बजे रहेगा। क्लास टाइमिंग 8 बजे रहेगा। अभिषेक सिंह जी, क्लास टाइम जो है 8 बजे है। गौरव जी पेमेंट कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी पेमेंट करने के लिए। हमारे पास में 7 आदमी का पेमेंट आया, 3 आदमी का स्क्रीनशॉट भेजे हैं। ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये टाइमिंग जो है ये आपको 12 बजे तक ही मिलेगा। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा, जब वहां पे ऐड होइएगा तो आप ये डिटेल्स जरूर दे दीजिएगा। ये डिटेल्स जो दिख रहा है ये दे दीजिएगा। अगर नंबर पे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट भी हम आपको दे रहे हैं। कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं के पास में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मनोज जी, क्या पूछना चाहते थे आप? कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं को सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जी, आप में कि मेरे 5 बिजी। नहीं है। आपका देखे जी, थे हम अभी थोड़ी देर पहले। 4 5 6 और 8 नहीं है। तो ये दूसरा कोई मनोज जी है क्या? दो मास्टर्स नंबर आप में, अच्छा ये चार्ट है आपका 7722 का। 3/12/1972 D3C7 K1। K1 सर, ये D3 D7 है और K1 कुआ नंबर 1 आता है। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी। बताने के लिए, लिखे भी हैं। और यहाँ पे 7 है तो आप तो ये जो चार्ट है 7722 है और 3, आप तो खुद नोमोलॉजिस्ट होंगे। सर ज्यादा नहीं आता, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी थोड़े ओके, दिन से। थोड़े दिन से नहीं, लेकिन 2019 के अक्टूबर से आप कर रहे होंगे, जब पिनेकल 3 से 4 में एंट्री किया है उस वक्त से। नहीं नहीं, मैंने अभी 3 4 महीने पहले ही किया है। सिर्फ नोमोलॉजी। हाँ, न्यूमरोलॉजी। अकल्ट में? अकल्ट में मैंने एस्ट्रोलॉजी का करीब करीब अब से 6 7 साल पहले कुछ करने की सोचे था, लेकिन फिर बंद हो गया था। जब आपका एज 36 साल था, जब कंडक्टर नंबर एक्टिव हुआ था 7 में। 7 है ना कंडक्टर आपका? हाँ जी, कंडक्टर 7 है और ड्राइवर 3 है। जी जी, ड्राइवर 3 और लेकिन कंडक्टर कंडक्टर 7 है आपका।
हाँ ठीक है। अब इसमें तो क्या लेकिन देखिए, इसमें 4 5 6 नहीं है। 4 5 6 नहीं होना बहुत अच्छा होता है, आप टेंशन मत लीजिए। और अभी जो चार्ट लिए हैं ना, बस इस जी चार्ट में प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है, कि इस चार्ट में 9 नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। 9 तो है सर। 9 वो सेंचुरी का 9 आप डाल दिए हैं एक, अच्छा अच्छा। तो उसमें 9 दूसरा नहीं, 9 नहीं है। और एक में भी पावर नहीं है। पावर तो है 150% का, लेकिन पावर नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्राइवर और कंडक्टर्स की, जैसे कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो है वो सपोज कीजिए कि आपका आ गया 3-7। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस क्या है, तो पहले ये हमको क्लियर कर लीजिए तो। क्वेश्चन मेरा ये है, तो मैं ये नाम मेरा जो है अगर पूरा नाम मैं लिखता हूँ तो कैलेडियन पे 49 4 आता है और पाइथन पे 66 आता है, हम्म तो इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए सर, वो तो आप उसमें ये देखिए, जब आप नंबरोलॉजी जानते हैं तो इसमें देखिए कि पाई आपका हार्ट डिजायर नंबर कितना है। अच्छा और दूसरा दूसरा हार्ट डिजायर नंबर के साथ साथ ना, आपको ये हाँ, देखना है कि उसमें आपका नंबर, जैसे कि 3-7 का अगर देखते हैं, आप पे आते हैं 3-7 का नंबर आते हैं, देखिए 3-7 का ये कितना परसेंट आपसे मिल रहा है। ये काफी मिल रहा है मेरे से, लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो मुझे याद नहीं रहता कुछ। जैसे मैं याद करने की सोचता हूँ तो हम्म वो मुझे, मैं वैसे याद होता है, मतलब अगर कोई चीज पढ़ता हूँ देखता हूँ कि हाँ मुझे पता है हम्म और मैं बता भी सकता, लेकिन मेमोरी में नहीं रहता। ओके। और दूसरा जो मेरा पैसा है, कोई अगर ले लेता है तो वापस नहीं आता। पैसा तो आपका 6 जगह फंसा हुआ है, 2 जगह मेजर फंसा हुआ है, वो तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माने कोई नहीं करता लेकिन देता नहीं कोई। नहीं, देखिए उसमें जो 2 जगह से आपका पैसा नहीं आएगा, ये निश्चित, तो आंख बंद कर लीजिए। और उसके पास पैसा है बट पैसा नहीं दे रहा है। तो बात समझ मुझे रहे क्या हैं? करना है उसके लिए? उसमें देखिए, जैसे कि इसके चार्ट अगर देखेंगे ना, कि जैसे कि पैसा, इसके लिए तो आपको उसका थोड़ा सा रेमेडीज पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि चार्ट अगर किसी के पास में आता है, हमारे पास में जैसे कि पैसा चार्ट आया, कि आप अपने चार्ट से जब मिलाएंगे ना, तो टोटल चीज आपका हम्म यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पैसे के बारे में, तो पैसा जैसे कि आपका फंसा है। अब जब चार्ट से देखेंगे ना, तो आपके चार्ट के हूबहू यहाँ पे चार्ट मिलेगा। जैसे पैसा फंसने की अगर कंप्लेन करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपके पास में आया है, पैसा दिया नहीं लिया, संबंधी को पैसा दे दिया, आप जो भी यहाँ पे चार्ट देखेंगे, यहाँ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने जगह आपका पैसा फंसा है, वो लोसोगीट के चार्ट से। हम्म। मेन जो है मुझे दो जगह से ही है, दो क्या एक जगह से मेन प्रॉब्लम है, जो एक जगह से नहीं मिल रहा, बाकी तो मुझे लगता है कि मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखिए सिमिलर जो चार्ट फंसने की जो है ना, वो चार्ट यही है। और हम्म जो फंसने की जो चार्ट हमको दिखाएगा, वही वो चार्ट है जिसमें कि किसी भी जातक का पैसा फंसता है मेनली रूप से। और जी ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी जातक में, जबकि जब चार्ट फंसता है तो हम कैसे निकलते हो। जब आप सपोज कीजिए अभी तो आप फंस गए, आप फंस गए तो उसका आप कैसे अब उस जातक से प्रॉब्लम से आप निकलेंगे। तो यहाँ पे ये समझना होगा, जैसे कि आपका ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर कितना हो गया, 3 और 7, 7। ये हो गया ना। तो अब जी यहाँ पे हम क्या बोले, हाँ जी, 3 और 7। हाँ 3 और 7 जब हुआ है, तब आप देखेंगे पैसा फंसने वाले में योग कौन कौन सा आता है। तो पैसा फंसने में जो योग आता है, वो आता है, जैसे कि इसमें जो है कारागार योग भी बनता है, लेकिन चलिए उस पे मत जाइए। हम यहाँ पे आपको पैसा फंसने की ये चार्ट बता, जैसे ये कैसे काम करता है। ये देखिए पैसा फंसने के ये योग है, जो हमने चार्ट बताया था ना, उसी चार्ट, जो ये चार्ट हम आपको बताए थे, इस चार्ट, जो चार्ट किससे मिल रहा है, और उसमें जो है कौन सा पैसा जो है, इसमें देखिए आपका ड्राइवर कंडक्टर है ना यहाँ पे। जी तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं पैसा फंसने के लिए, तो आप देखिए उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्रधान को आप पैसा दिए हैं। उस हिसाब से उस किसी भी जातक का आप निकाल सकते हैं, किसी भी जातक का। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए अमरेश जी। देखिए इसी पे पेमेंट करना है, और कहीं पेमेंट नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
पर्सनल नंबर सुमन जी पूछना क्या चाहते हैं ये बताइए। पर्सनल नंबर जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप बोर्ड लाइन पे फोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। कर दिया है गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में अगर ऐड कर लिया हो गया है तो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोर्स रिलेटेड किन्हीं को इश्यूज है तो बता सकते हैं। हाँ गौरव जी बताइए। हेलो सर, यस नमस्कार। सर नमस्कार। जी जी सर नमस्कार अभी नमस्कार। हमने आपका डिटेल नहीं आया है सर, क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर 6263 करके हमने एक नंबर से दिया है, उससे भेजा पेमेंट भी और शॉर्ट स्क्रीन भी भेज दिया। ओके, थोड़ा सा सर चेक कर लीजिए। आगे क्या सर? वो हमारे पास में उसका एक्सेस नहीं रहता है सर। हमारे पास में जो अभी ग्रुप है ना उसी का एक्सेस है, वो भी आधे घंटे के बाद बंद हो जाएगा वो। उस नंबर से भेजा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं नहीं, उसी नंबर पे आप भेज दीजिए, वहाँ पे टीम है आपको ऐड कर देगा, टेंशन मत लीजिए। जी 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 सर। सर हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों ही साथ में सीखेंगे। सर्टिफिकेट दोनों नाम से बना दीजिए। दोनों ना सर्टिफिकेट सर सर्टिफिकेट अभी दोनों। हम ना अभी कुछ टाइम पहले सर हमने और का किया था। अभी भी एक और नया कर रहे हैं, तो उसमें हम दोनों लोगों को साथ में मिला था सर्टिफिकेट, और साथ में सर हमने नमस्ते। ज्वाइन किया। नमस्ते सर ये नमस्ते। वाइफ है हमारी। ओके ओके सर हम नमस्ते दोनों नमस्ते। साथ में सीखेंगे, हम दोनों का ऐड कर दीजिएगा आप सर्टिफिकेट में नाम। ओके ओके ठीक है, ऐड कर या देंगे। सेपरेट हो या साथ और में हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। हाँ हाँ और ठीक सर है इसके सर, बाद thank आपके you। और जो भी कोर्स है वो भी हमें आपसे सीखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसमें आप बताएंगे उसमें। चलिए, बहुत तीन कोर्स रिलेटेड अगर किसी को इश्यूज है तो पूछ सकते हैं। विकास जी, विलास जी, क्या अगर कोर्स रिलेटेड किन्हीं को इश्यूज है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ अगर सर। इसमें, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कोर्स जो है इसमें पूरा डिटेल है क्या सर? जी नहीं, ये क्रैश कोर्स है सर, ये क्रैश कोर्स है। अच्छा। इसमें 7 डेज में आप अपने बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं, आप अपने घर के बाद इसमें भी प्रिडिक्शंस करना सीख जाएंगे बेसिक लेवल पे। ये फुल कोर्स नहीं है। अच्छा, तो सर इसका पेमेंट कल दिया तो चलेगा सर? नहीं सर, इसका जो है आज 12 बजे तक ही है टाइमिंग। सर हमारे यहाँ पास में सर गूगल पे नहीं है। ओके, तो आप जहां से भी एडजस्ट करना चाहिए किसी से बात कर लीजिए और वो ये करवा दीजिए अगर करना चाहते हैं तो। उसमें विलास जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है और मेल आईडी आपके पास में अगर होगा तो मेल आईडी जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि मेल आईडी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। फुल कोर्स, फुल कोर्स का हमारा ज्यादा कुछ, पहले तो बेसिक आपको पढ़ना है। फुल कोर्स का भी ज्यादा फी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। फुल कोर्स आप समझिए ये फुल कोर्स ही है, आप पहले आके एक बार समझिए। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। कोर्स रिलेटेड अगर किसी को इश्यूज है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जयसी जी क्या सवाल है आपका? अभिषेक सिंह जी सवाल क्या है? रीचा जी ने 1099 कर दी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रीचा जी। जी हेलो सर। हाँ बोलिए अभिषेक जी। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर वही पूछना था, कोर्स में मतलब आगे भी प्रोफेशनल कोर्स भी है क्या इसके आगे? हमारे पास में सर 17 कोर्सेज चलता है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। पहले तो ये देखिए कि आपको इसमें क्या चीज मिल रहा है। अब जी जी। हाँ, इन्होंने अच्छा सवाल किया है कि इस कोर्स में हमको मिलेगा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यहाँ पे देखिए नोमोलॉजी क्या होता है, आप अपने अपने बारे में, आपके मोबाइल नंबर, आपका ये क्या है पहले वो देख लीजिए। पाइथागोरियन नोमोलॉजी क्या होता है ये देख लीजिए। चार्डियन नोमोलॉजी कैसे काम करता है, जिससे हम नाम चेंज या ये काम करते हैं। कोर नंबर जो हमारे 5 होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर बात करेंगे। 1 से 9 नंबर तक के बारे में पढ़ेंगे। दिन पढ़ेंगे उसके रेमेडीज। हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर क्या है वो सीखेंगे। उसके बाद लोसो गीट के बारे में सीखेंगे, योग के बारे में सीखेंगे। और ये जो हमने आपको बताया था कि आपको नाम चेंज करना है कि नहीं है,
इसके बारे में जो है क्या चीज मयान जेंडर प्रिडिक्शन आपके नाम से पता कर सकते हैं कि आपका पहला बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा, और वैदिक टू एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे ये सीखेंगे। देन आता है फेस रीडिंग। फेस रीडिंग में हम ये सीखेंगे चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा, बाल, ये सब के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होता है। और यहाँ पे जो 5 यहाँ पे यंत्र है और 2-3 यंत्र और सिखाएंगे जो कि अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होता है, देखिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे पास में हेल्थ है तभी हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं। अगर वो एक्स्ट्रा अगर किसी का है तो हम उसको बता देंगे, अदरवाइज इस सब से रिलेटेड किसी को इश्यूज होता है तो हम उस पे उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो उसका जो पेमेंट डिटेल्स होता है वो यही रहता है। और उसके बाद जो है आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग का अलग है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते। ये तीनों चीज होगा, 7 घंटे का क्लासेस होगा, मंडे से चालू होगा। बस यही चीज है और बहुत सिंपल है। ग्रुप में रिचार्ज मत डालिए, पर्सनली उस नंबर पे डालिए। ये नंबर हमारे पास में है और ये भी आधे घंटे के बाद बंद हो जाएगा। आप उस नंबर पे डालिए जिस नंबर पे आपने पेमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सर पेमेंट कर दिया हमने। ओके, तो आपके पास कोई सवाल है क्या? प्रेडिक्शंस भी बताएंगे कोई सोल्यूशन, जैसे मैंने किया था देखिए कहीं कोर्सेज जब यहाँ पे बताते तो वहाँ पे फुल से प्रिडिक्शंस तो नहीं होता है, बट आप अपने बारे में खुद जान लेंगे। आपको जो है ना, जो नंबर्स बताया जाएगा ना, उसमें खुद समझ लेंगे। अगर आपके पास में क्वेश्चंस है तो वहाँ पे उसकी सुविधा भी है। ऐसा थोड़ी है कि सुविधा नहीं है। अगर आपके पास में प्रॉब्लम है तो हम सॉल्यूशंस के लिए बैठे हैं, और बैठे हैं तो अभी तक में हमने इतने बैच निकाले हैं। वहां भी हमें 9-9 महीना 10-10 महीना जो है आदमी यहाँ पे हमारे पास में पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो सीखे हैं, वो भी हेल्प करेंगे आपको। हम भी वहां पे रहेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। सिर्फ हमारा कहना यह है कि आप इसको ये समझिए कि ये कैसे काम करता है। आपको अपना नाम चेंज करने की जरूरत है या किन्हीं को नाम चेंज करने की जरूरत है, तो आप वहां से पता लगा सकते हैं कि भाई हमको नाम चेंज करने की जरूरत है। समझ गए? दिनेश धीरेन्द्र जी आपको ऐड कर लिया जाएगा, आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से आपसे बात हुआ था हमारा, और टीम से अनुरोध है कि धीरेन्द्र जी आपका नंबर हमारे पास में है नहीं, क्योंकि हमने जो है हमारा भी नंबर आपके पास में नहीं होगा। तो नंबर है क्या हमारा आपके पास में? हम लोग जूम नहीं से गुरु जी, कनेक्ट हुए थे ना? हाँ जूम से कनेक्ट हुए जी गुरु जी। ओके, तो आपको नंबर बता दीजिए, या वो मैडम से बात कर लीजिएगा, या परवीन से बात कर लीजिए, या ओम से बात कर लीजिए। ठीक है, कोई भी जो ठीक है है गुरु जी। आपको बोलिए कि ये क्रैश कोर्स वाले में और उसमें दोनों में ऐड कर देने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, बोलिए। हाँ सर जी, आपका कंसल्टेशन जो है तो उसके क्या चार्जेस है सर जी? कंसल्टेशन मैम 24 जनवरी तक फुल है। हमारे पास में टाइम ही नहीं कंसल्टेंसी के लिए। इन्हीं धीरेन्द्र जी से पूछ लीजिए। धीरेन्द्र जी तो खैर हम उनको अर्जेंट दिए और अर्जेंट इनका लगाए, क्योंकि कुछ इश्यूज अलग थे और ये बिजनेस का काम था इनका। सर एक्चुअली मेरी जी जी, बेटी बहुत 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही सर, और आभारी उसके हूँ देखिए गुरु आपके जी पास इसके लिए में आपका। प्रॉब्लम है ना मैम, तो क्लास में आ जाइए, वहां पे आदमी है, हम भी रहेंगे, सॉल्यूशन देंगे। लेकिन पर्सनल कंसल्टेंसी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास में यूट्यूब चैनल है, वहां से पर्सनली बहुत से फोन आते हैं। हम 24 तारीख तक हमारे पास में ऑलरेडी हम 1-2 से ज्यादा चार्ज काम नहीं करते हैं। ज्यादातर हमारे पास में ट्रेनिंग का ही काम है। ओके सर। सर तो कल पेमेंट किया तो चलेगा क्या सर? क्योंकि हमारे पास ऐसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं है आपके पास? नहीं ना सर। आप भारत में रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं सर, पर नहीं है। महाराष्ट्र में कहाँ रहते हैं? अहमदनगर में रहते हैं सर। अहमदनगर? शिरडी के पास है सर। जी जी जी, सीडी के पास। ठीक है, पुणे में हम भी रहते हैं। ओके सर। ठीक है, हम अब बात कर लेते हैं। जी ठीक है, सर। रवि वर्मा जी, ये तो बस तक इसमें भी रवि वर्मा जी के नाम से क्लासेस 8-9 महीना में एक्टिव है। रवि वर्मा जी अनम्यूट कीजिएगा। आपने कभी क्लासेस किया है क्या? ऋचा नो जी सर। आते हैं, आप क्लास में भी आए हेलो हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आते हैं, गुरुजी। आप में भी आते हैं। हाँ बोलिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपने क्लासेस किया था क्या कभी? नहीं सर, मैं तो पर्सनल अभी देखा था, फेसबुक पे देख रहा था मैं। ओके ओके। मुझे पर्सनल अपने बारे में जानना था सर, बिजनेस अच्छा, बिजनेस के बारे में। ओके ओके। बहुत सारी तो दिक्कत में चल रहा एक है। एक काम करते हैं, आपको लिंक जो है ना अगले बार भी आपको आ जाएगा इसमें। तो एक बार क्या करेंगे कि
आपका नाम आ जाएगा ना, तो हम आपका प्रिडिक्शन जो है, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम, क्योंकि आपका जो है ग्रुप में भी नहीं डाले हुए हैं आप अपना लोसोगिल का चार्ट। नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं था सर। ओके, तो ज्वाइन थोड़ा शुरू से लेट भी नहीं आज किए ज्वाइन थे। किया। ओके, हाँ। तो एक बार आप फिर शुरू से कॉल ज्वाइन पे। करेंगे ना, तो उसमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है सर, कब सर करूँ? आएगा, वेबिनार होते रहता है, उसमें आप आ जाइए और उसमें कर लेंगे। हाँ गौरव जी आते हैं, आप पे आते हैं। हाँ उर्मिला जी, क्या सवाल है आपका? हेलो प्रणाम सर। हाँ बोलिए सर मैं बोल रही थी, मैंने पेमेंट कर दिया है जी। और 1000 रुपीज अभी दिया है सर। मुझे ओके याद नहीं था कितना देना है, ओके, और जो ड्यू होगा मैं कर दूंगी। और मैं स्क्रीनशॉट अभी तुरंत नहीं भेज पा रही हूँ सर, वो ले नहीं रहा है, कल भेज दूंगी। आपका सर नाम मैं क्या है? उर्मिला जायसवाल। गौरव जी बताइए। सर, हमने ठीक अपने है उस मैम, मोबाइल से उर्मिला जी का एक पेमेंट आया होगा ना, तो उनका जो है ऐड कर दीजिए, उनका स्क्रीनशॉट नहीं आ पा रहा। सर, हम अभी स्क्रीनशॉट नहीं जा पा रहा है और हमने पेमेंट कर दिया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। सर मैं बोल रही थी कि ये जो प्रोग्राम 7 दिन का होगा सर, टाइमिंग क्या रहेगा? इसका 8 से 9 टाइमिंग रहता है और हर मंडे से चालू रहता 8 से 9। है जी। 1 घंटे का क्लास होगा सर? जी 1 घंटे का क्लासेस होगा, 7 दिन होगा, 7 घंटे में। सर ये एक्चुअल में पूरा डिटेल्स बताएंगे या पॉइंट फॉर्म में सब एक्सप्लेन करेंगे सर? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट पर आप एक बार जब आप पेमेंट कर दिए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आके देख लीजिए। अब अगर हम अभी बोल दें कि हम पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे, तो आप पेमेंट कर दिए हैं, नहीं सर, अब उसका कंटेंट आप बता रहे ना, फेस रीडिंग है और क्या क्या सब सब कुछ कुछ है, है। उस सब कुछ है, आप एक बार आके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ओके। फीडबैक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं, जैसे नहीं सर, कि फीडबैक, मुझे फीडबैक की बात नहीं है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से सब चीज सिखा रहे हैं, तो वो कितना, एक बार फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ सर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा हाँ तो हाँ, कोई वो नहीं। हो जाएगा। एंड सर मेरे नाम में देखिए ना, उर्मिला नाम सही है क्या? नेम करेक्शन गलत है? वो देख लेंगे मैम, वो देख लेंगे। रिचा जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर लाइफ स्ट्रगल करते करते आज 36 ईयर की हो गई हूँ, लेकिन ना ओ, सक्सेस मेरे पास, ना पैसे हैं, मेहनत करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 मार्च 1985। कल को यहाँ पर तो क्या तुम मिलता उसने किया क्या करते थे यहाँ पर इतना देर? अभ्यास करती थी। क्या बोले मैम, एक बार फिर से बताइएगा। सर काम में सक्सेस नहीं मिलता है। नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए हमको। 30 मार्च 1985। 13 मार्च 30। 13 मार्च, उसके बाद 85। 1985। एजुकेशन तो ठीक ठाक है, एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशन रिलेटेड काम नहीं हुआ, ये नहीं होगा आपके पास में। एजुकेशन जो किए हैं ना, उस हिसाब से आपके रिजल्ट नहीं होंगे। जी सर। इसके चार्ट निकल के लीजिए तो 3 का। मैम आ जाते हैं, रिचा जी आप पे आ जाते हैं 2 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। थैंक यू सर। हाँ अभी जयदीश जी, जिनको कोई सवाल नहीं है आप हाथ नीचे कर लीजिएगा, जिनको सवाल है वही हाथ ऊपर कीजिए, जिनका हो चुका है वो मत कीजिए। ऐसे हम सब आदमी को जो है अनम्यूट कर दिए हैं। हाँ इसमें जो मैम है ना, इसमें देखिए
प्रॉब्लम्स क्या है पता है? आपको QR नंबर निकालने आता है? नहीं सर। आपने एडमिशन लिया है ना? यस सर। जॉब चेंजिंग बहुत ज्यादा है इसमें। आप जॉब करते हैं? नहीं सर। जॉब चेंजिंग है इसमें ज्यादा। आप जॉब हाउस के लिए वाइफ है? जी। मैम आपके हस्बैंड का डिटेल है क्या आपकी? हस्बैंड नहीं है। शादी नहीं हुई है? हो चुकी है सर, अब नहीं रहे वो। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। टाइम पता है आपको? मेरा टाइम? हाँ, आप जो 13/3/1985 दिया है उसका टाइमिंग है पता? जी, सुबह के 5:30 बजे। आपका फोन पे नंबर है क्या? फोन पे नंबर? जी सर। आपने पेमेंट किया है? यस सर। टाइमिंग बताइएगा। 5:30 मॉर्निंग। रहते कहाँ हैं आप? आप म्यूट पे चले गए हैं इसमें भी। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आप कौन से शहर में रहते हैं? पटना। आप पटना बिहार से हैं? यस सर। रिचा नाम से जो है ना एक पेमेंट आया होगा, वो पेमेंट रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, आप मैम फोन पे नंबर भेज दीजिएगा, आपका पैसा रिटर्न कर देंगे और कोर्स पे मतलब कि आपको ऐड कर देगा। ठीक है? ओके सर। आप और जो है ना जहां से पैसा रिटर्न होगा ना आपको, आप क्या कीजिएगा वहीं पे जो है उसको बोलिएगा कि हमको कंसल्टेंसी के लिए नंबर लगा देने के लिए। तो जो है ना वो जब टाइमिंग मिलेगा ना, एक जूम का लिंक आएगा, उस जूम के लिंक पर 2 दिन पहले ही लिंक आएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, बात कर लेंगे। ठीक है? ऐसे क्लास में तो बात होगा ही। आवाज आ रही है क्या हमारी? आप म्यूट पे आ गए हैं मैम। जन्म स्थान 5:30 पटना से ही है कि कोई रूरल एरिया से है? हाजीपुर बिहार। हाजीपुर से? जी सर। हाजीपुर में शहदई जानते हैं? जी। शादी कहाँ हुआ था? दानापुर पटना। आपके उत्तर और पूरब में जो है लैट्रिन भी है? हस्बैंड यहीं पे रहते थे पहले? नहीं। लैट्रिन का दिशा किधर है आपका? साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट में? जी, जिस घर में मैं अभी रहती हूँ दानापुर में, नहीं, साउथ आपके जो हस्बैंड रहते थे उस घर की हम बात कर रहे हैं। जी, ईस्ट में। यहीं पे हस्बैंड रहते थे? दानापुर में। जो जहाँ पे हस्बैंड आपके रहते हैं, जो चार्ट आपका बता रहा है, देखिए आपके सप्तमेश पे जो तृतीयेश का लग्न है, ये बता रहा है कि आपके हस्बैंड के घर में जो है वास्तु दोष था, जो कि उत्तर और पूरब की दिशा में लैट्रिन होगा, जो कि 12 साल पुराना होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। और अभी से जब आपके हस्बैंड बने होंगे तो उससे 5 साल 4 साल मतलब कि वो राहु एक्टिव होने में 4.5 साल का टाइम लगता है, यानी कि 4 साल पहले कोई और घटना हुई होगी आपके घर में।
अगर आपको उस वक्त शादी हो गया होगा तो नहीं हुआ तो पूछिए कौन सी घटनाएं हुई है। सर मेरा बेबी चला गया था कितने साल पहले? 4-5 साल पहले। उसके 11 साल पहले कोई घटनाएं और हुई थी क्या? उतना ध्यान नहीं है सर, मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। ठीक है, आप ना फोन पे नंबर जहाँ पे पेमेंट किया है ना, फोन पे नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है सर। चलिए, और किन्हीं आदमी के पास तो कोई सवाल है क्या? कोर्स रिलेटेड अगर किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ममता जी मैंने पेमेंट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। सर मेरा कोर्ट से रिलेटेड है सर क्वेश्चन। ओके, क्या बोले? कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, क्लासेस में बात कर लेंगे उसमें। और किसी आदमी को कोई सवाल है? सर मेरा कुछ देख के बता देंगे क्या? बताएंगे बताएंगे, पक्का बताएंगे। अगले वेबिनार में आइए, कैमरा ऑन रखिए, 100% देखिए। अब 3 आदमी का जो है, क्योंकि हम जब भी लेते हैं तो उसका डिटेल आता है। देखिए, खाली डेट ऑफ बर्थ देंगे, हमारे पास में कुछ पता नहीं रहेगा। अब इनका ही देखिए, हमने टाइम लिया तो बहुत कुछ पता। जिनका हमने 3 आदमी का, जैसे मनोरमा जी अब छूट गए, वो वेबिनार साइट पे भी एग्जिट हो गए, उनका भी डिटेल अपने उनके पास में, उनका सब कुछ हमारे पास में बना हुआ है। ये देखिए, अब ले लेंगे, नहीं तो आप क्लास में तो आप ऑलरेडी सब कुछ पता लगा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, वही